तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से कार्यभार संभाला है, विकास योजनाओं में गति आई है। यही नहीं, कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। जाहिर है इन योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचेगा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सूबे की कमान जब से योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। दरअसल यूपी जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में किसी भी योजना को क्रियान्वित करना एक बड़ी चुनौती है और इन तमाम चुनौतियों पर खरे उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कई नई योजनाएं शुरू की, जिसमें काफी सरकार को अपने मकसद में लगातार कामयाबी भी मिल रही है। भाग्य लक्ष्मी योजना से पहुंच रहा लाभ। बिटिया के जन्म पर मिलते हैं 50,000। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख लोन। कन्या सुमंगला योजना में 15,000 की मदद। शिक्षित बेरोजगारों को 1500 बेरोजगारी भत्ता। राशन कार्ड बनवाना हुआ आसान। वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़कर 800 हुई। विकलांग पेंशन योजना के तहत मदद। जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया गया। गन्ना पर्ची कैलेंडर की शुरुआत। नोएडा में बनेगी फिल्म सिटी। 4 पुलिस कमिश्नरी बनाए गए। धार्मिक स्थलों के विकास की पहल। बात यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना की करें तो इस योजना में आर्थिक तौर पर गरीब बेटियों के जन्म पर 50,000 की सहायता राशि दी जा रही है। मां को 5100 की राशि दी जाती है। वहीं बेटी के 21 साल होने पर 2 लाख की सहायता दी जाती है। वहीं यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत 1000 उन मजदूरों को दिए जा रहे हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। बात कन्या सुमंगला योजना की करें तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक पूरा खर्च सरकार कर रही है। 15,000 की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ये लाभ उन परिवारों की बेटियों को मिल रहा है जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है। यही नहीं, सरकार ने लोगों की समस्याओं की त्वरित समाधान के लिए यूपी जन सुनवाई पोर्टल भी शुरू किया है। वहीं सूबे के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1000 से 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वहीं राशन कार्ड के मामले में भी सरकार ने इसे काफी सरल किया है। राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है। सरकार ने श्रमिकों से संबंधित योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए श्रमिक पंजीकरण की सुविधा शुरू की है, जिससे इनके खातों में आसानी से आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। बात पेंशन योजना की करें तो वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को सरकार हर महीने 800 रुपए की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दे रही है। वहीं विधवा पेंशन योजना में 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। विकलांग पेंशन योजना में भी सरकार 500 रुपए की आर्थिक मदद करती है। इस योजना में एक व्यक्ति को 40% विकलांग होने पर ये पेंशन दी जाती है। गन्ना किसानों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गन्ना पर्ची कैलेंडर तैयार किया है। इसमें गन्ने की खेती करने वाले किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी चीनी मिल से संबंधित सर्वे, पर्ची निर्गमन, तौल भुगतान और विकास संबंधी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने यूपी को बीमारू स्टेट से निकालने के लिए पूरी शक्ति और ऊर्जा से काम किया है। नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण की बात हो या कई शहरों में मेट्रो की बात, सरकार के कदम लगातार विकास की ओर अग्रसर है। कानून व्यवस्था के लिहाज से भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें जहां पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया, वहीं कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब ऐसे में अपराधी सख्ते में है। अपराधी लगातार सरेंडर कर रहे हैं, जो सरकार की माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने में एक अहम कवायद है। देश की धार्मिक स्थलों के पर्यटक स्थल के तौर पर और अच्छे से कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देश में लगातार कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है, जिसे देखते हुए
सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीएम योगी इस महामारी से निपटने के लिए लगातार अधिकारियों और मंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक कर प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सीएम योगी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निभाया राजधर्म। हर चुनौती से निपटने के लिए योगी सरकार तैयार। कोरोना अपना कहर एक बार फिर से देश की जनता पर बरपा रहा है। इस बार कोरोना ने दोगुनी ताकत से अटैक किया है। क्या आम और क्या खास, कोरोना के जद में सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के हितों के लिए हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीएम योगी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन बावजूद इसके सीएम योगी आराम करने की बजाय प्रदेश की जनता के लिए लगातार अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं। हर कमी को तुरंत पूरा करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी सुबह 7 बजे से अधिकारियों और मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर वर्चुअली और फोन के जरिए लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के साथ सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में 1000 बेड के नए कोविड अस्पताल बनाए जाएं। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल इसके लिए बेहतर स्थान हो सकता है। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड टेस्टिंग के लिए शासन स्तर पर दरें भी तय की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन क्वालिटी कंट्रोल के साथ इन व्यवस्थाओं को लागू करना सुनिश्चित करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सभी ओपीडी सेवाओं को बंद करने का भी निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि इस समय भीड़ संक्रमण को बढ़ाने वाला हो सकता है, इसलिए ओपीडी सेवाओं के लिए टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी अस्पतालों में केवल आपातकालीन सेवा ही चलेंगी। यही नहीं, सीएम योगी ने आरोग्य मेलों के आयोजन पर 15 मई तक रोक लगा दी है। कोरोना की इस महामारी से निपटने के लिए सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास कोविड प्रबंधन का बेहतरीन अनुभव है। हमारी नीति और नीतियों को वैश्विक स्तर पर भी सराहना मिली है। कोविड-19 की इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। कोरोना के कहर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जनता के प्रति समर्पित है, उसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोविड गाइडलाइन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होम आइसोलेशन में निवासरत लोगों की सुविधाओं और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसे मरीजों को सभी प्रकार की आवश्यक दवा की मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल किट में न्यूनतम 1 सप्ताह की दवा जरूर हो। दवाओं की कहीं कोई कमी नहीं हो। इस कार्य की हर दिन समीक्षा की जाए। अगर किसी प्रकार की कोई भी हिला हवाली की खबर सामने आती है या फिर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागता पाया तो उस पर उसी वक्त सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। मतलब साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ एक सशक्त मुहिम छेड़ दी है। लोगों के सहयोग से ही इस मुहिम को कामयाबी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सरकार कोरोना से निपट तो रही है, लेकिन आने वाले बीमारियों से भी निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सरकार की तरफ से इस चुनौती से निपटने के लिए तरह तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी न केवल कोरोना जैसी महामारी से, बल्कि अप्रैल से अगस्त के महीने फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से निपटने की तैयारियों को भी तेज कर दिया है। दरअसल इन महीनों में डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस और अन्य संक्रामक बीमारियों के मामले सामने आते हैं, जिसके लिए सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के हर गांव गली में
सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कोरोना का खतरा, सरकार सख्त। संक्रामक रोगों से भी निपटने की तैयारी। गांव-गांव, गली-गली हो रहा सैनिटाइजेशन। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की मुहिम तेज। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रदेश में कोरोना वायरस के साथ ही गर्मी के मौसम में फैलने वाले संक्रमण रोगों से भी निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है, जिसके लिए हर गांव, हर गली में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी नगरीय और ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। अब तक लगभग 48,611 राजस्व गांवों में गली गली ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। साथ ही फॉगिंग भी कराई जा रही है। नालियों की सफाई, कूड़ा प्रबंधन के अलावा जरूरत के मुताबिक कीटनाशकों का भी छिड़काव किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग की निगरानी में करीब 66,409 कर्मचारी इस विशेष अभियान में लगाए गए हैं। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी काम चल रहा है। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने स्वच्छता का विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। ग्राम्य विकास और नगर विकास विभागों को इसे प्राथमिकता के साथ कराए जाने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अप्रैल से अगस्त का महीना कई तरह के संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और अन्य संक्रामक बीमारियों के मामले में अक्सर बढ़ती है। ऐसे में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी है। कोविड के प्रसार को रोकने की दृष्टि से भी ये उपयोगी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस सराहनीय कोशिश के चलते पिछले कुछ दिनों में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, जहां पर संक्रमण के चलते फैलने वाली बीमारियों में कमी दर्ज की गई है। योगी सरकार ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि स्वच्छता अभियान कोविड ही नहीं बल्कि अन्य रोगों से लड़ने में भी एक हथियार से कम नहीं है, जिसका पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। मसलन योगी सरकार जिस अंदाज से काम कर रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न केवल कोरोना से बल्कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाले संक्रमण रोगों पर भी काबू पाया जा सकेगा। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हर चुनौती से निपटने के लिए सिर्फ सरकार को ही आगे आना पड़ेगा? प्रदेश की जनता को भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी सरकार किसी भी चुनौती से निपटने में सफल होगी। हमारा साथ ही सरकार को मजबूती देगा और कोरोना जैसी महामारी से इस लड़ाई में सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। इस दौरान प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश में रविवार को सभी ग्रामीण और नगरीय इलाकों के लॉकडाउन लगाने का फैसला भी लिया गया है। यही नहीं, सीएम योगी ने सख्त लहजे में निर्देश दिया कि बिना मास्क के पकड़े गए तो 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। शहर शहर कोरोना का कहर। नाइट कर्फ्यू के बाद रविवार को लॉकडाउन। मास्क नहीं पहना तो भरेंगे 1,000 रुपए का जुर्माना। वाराणसी में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के बाद एक दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। यूपी में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रविवार को लॉकडाउन लगाने का सरकार ने फैसला किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार, दफ्तर बंद होंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों, जिला अधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के साथ सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद योगी सरकार ने प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय इलाकों में
रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अब अनिवार्य होगा। अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार बिना मास्क लगाए पाया जाता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, यूपी सरकार के नए फरमान के मुताबिक तो अगर दूसरी बार बिना मास्क के आप पकड़े जाएंगे तो आप पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी पहली बार गलती करने पर 1000 तो वही दूसरी बार गलती करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड अस्पताल बनाने के आदेश दिए हैं। वहीं निजी अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। सीएम योगी ने प्रयागराज में यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम से कम हो। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ किया कि L2, L3 स्तर के अस्पतालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जाए। कहीं भी बेड की कोई भी कमी न हो। अस्पतालों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं। वहीं कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के चलते वाराणसी जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। दोनों दिन बनारस पूरी तरीके से बंद रहेगा। सिर्फ दूध, ब्रेड, फल और सब्जी की ही दुकानों को सुबह 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ शराब की दुकानों और बार को भी 2 दिन बंद रहना होगा। धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध पूरी तरीके से लागू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।